अगर हम नीट प्रीति की एडमिशन टेस्ट की अगर हम बात करें, तो नीट प्रीति पहले जो है प्रीति जो है अपने यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब जो है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका एग्ज़ाम कंडक्टेड इंस्टीट्यूट जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश NCISM के गाइडलाइंस में होता है नीट प्रीति का टेस्ट। कोर्स ऑफ स्टडी यानी प्रीति जो है मदरसा बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं लीडिंग टू कामिल तिब ओ जराहत यानी BOMS, वो जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो मदरसा बैकग्राउंड के उन्हें जो है बेसिक साइंस से पढ़ाई जाती है प्रीति, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो मेन स्ट्रीम यानी BOMS में शामिल होते हैं, यानी उनका एक साल बाद जो है वो BOMS का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। ये आप सिंपल तरीके से ये मान लीजिए, तो उसे हम बोलते हैं प्रीति। ओके, तो प्रीति में जो है जो प्रीति में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका, फुल वीडियो होने वाली है ये। अब तो इसमें ये आपका नंबर ऑफ़ सीट्स चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो हो सकती हैं। तो आप अगर हम कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है वो एक साल का कोर्स है जिसमें बेसिक साइंस पढ़ाई जाती है। तो अजमल ख़ान तिबिया कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इसकी इनटेक है वो आपकी 6 इनटेक है, यानी 6 वैकेंसियाँ हैं। और आपका स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जामिया हमदर्द, इसमें आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं। और आपका सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार में ये आपके 5 इनटेक हैं। और गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल बिहार में आपकी जो है 10 सीट्स हैं, रिजर्व पोस्ट हैं एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स है। और रेबर आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज में आपकी 5 सीटें, तो टोटल जो इनटेक हैं वो 31 इनटेक हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो वो लेकिन एज लिमिट खैर वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि एक सेपरेट नोटिस आया था, वो उसमें नोट लेस देन 17 ईयर्स और अपर एज लिमिट उसमें नहीं थी। ओके, नहीं है। तो एज लोअर लिमिट तो है 17 ईयर्स, अपर एज लिमिट उसमें ख़त्म, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है थ्रू ऑल इंडिया ओमार बेस्ड एडमिशन टेस्ट रहेगा, पेन पेपर मोड पे रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर आ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू अ 1 ईयर प्रीति प्रोग्राम शेल है पास्ट, यानी 1 ईयर प्रीति प्रोग्राम जो कि एक बेसिक साइंस आपको पढ़ाई जाती है उसे प्रीति प्रोग्राम, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में BOMS में आ जाएगा। क्वालिफाइंग आपको क्या होना चाहिए उसमें, तो रेंटल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी आपके पास +2 होना चाहिए, 12th किया हो एज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल, जो टेबल में है। तो लिस्ट ऑफ द ओरिएंटेड क्वालिफिकेशन इन अरबिक पर्शियन इक्विवेलेंट टू हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, आपके पास क्या होना चाहिए, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th में होना चाहिए, या 12th फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू प्रीति प्रोग्राम ऑफ द यूनानी डिग्री प्रोग्राम, या तो आपके पास यूनानी कोई कोर्स हो, प्रोग्राम हो। ओके, यूनानी डिग्री हो, यूनानी डिग्री प्रोग्राम। ओके, यानी ऑफ द यूनानी डिग्री प्रोग्राम। अब इंस्टीट्यूशंस आपके फाजिल आपने किया हो यानी यूनानी कोई भी आपके पास डिग्री हो, तो वो आपके लिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफिकेशंस, ये आपके आपके इंस्टीट्यूशंस के नाम रहे। आपने यहाँ से आपने फाजिल किया हो तो आप जो है एलिजिबल हैं। आप ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपके इस इंस्टीट्यूशन से आते हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो देयर शैल बी द वन क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा जो कि आपका MCQ बेस्ड रहेगा। उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें अरबी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, अरबी के उलूम में शर्किया 30 मार्क्स के, उर्दू आपका 20 मार्क्स का और जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टेस्ट सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल बी हेल्ड एट अलीगढ़ UP, और पटना भी करवाएगा और बेंगलुरु कर्नाटका भी कराएगा। तो 3 जगह सेंटर्स होने वाले हैं, एक तो अलीगढ़ में होने वाला है और पटना बिहार में होने वाला है और बेंगलुरु में होने वाला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी एलिजिबल टू बिकम एलिजिबल। तो कट ऑफ परसेंटेज आपका एज पर
ये आपका डिसेबिलिटीज़ का एक्ट 2016 जो है फॉलो किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल में क्या प्रोवाइड किया जाएगा? आपका जो टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 2 आवर्स। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड, ये जो है जो कंडक्टेड है जो यहाँ है, तो ये लास्ट ईयर का है क्योंकि काफ़ी कवरेज आ रही थी, तो उसी के बेस पे ये मैं बता रहा हूँ। तो जो पेपर होता है वो आपका 2 घंटे का रहेगा और 15 मिनट जो है वो मार्क को फिल करने के लिए आपको मिलते हैं। ओके। और अब इसमें जो है फ़ीस अप्लाई करने की वो 100 रुपीज़ है और ये आपका नीट फ्री थी। अब हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं, तो सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो आप सिलेबस देख सकते हो। फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन कामिलतिव और जराहत बियोमैस, तो उर्दू में जो है 7th क्लास की उर्दू है की किताब है, उसके जो कुछ चैप्टर हैं जैसे इससे नस्र में से पत्थर का सूप, हज़रत मोहानी, दो गज ज़मीन, खलाबाज ख़वातीन, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, आदिवासी, ओलंपिक खेल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये तो नस्र हिस्से नस्र में से आ रहे हैं आपके ये चैप्टर। ओके। और हिस्सा नज़्म में से आपके सुबह के नज़ारे, एक मकड़ा और मक्खी, हमारी तारीख, तो ये आपकी आपकी नज़्म में से हैं। तो ये जो है ये उर्दू का जो सिलेबस है, ये अपनी ज़बान 7वीं जमात की किताब के लिए है। पहल 7वीं जमात के लिए, यानी किताब का नाम है जो कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, जो 7th क्लास के जो बच्चे हैं। तो उसमें के ये कुछ चैप्टर हैं, पूरी वो किताब नहीं आ रही है आपकी, जो ये चैप्टर हैं वही आ रहे हैं। ओके। पहला उर्दू एडिशन फरवरी 2007, नस्ल कौमी तालीमी ताकीकियात व तरतीब नई दिल्ली। तो ये आपका सिलेबस उर्दू का है। और अरबी का सिलेबस आप देख ही सकते हैं। आप हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म, ग्रामर, ये कुछ किताबें हैं उन किताबें, और तर्जुमा व शानी क्योंकि माहिर किताब बराए मुताला। ये फिर आपका थर्ड पेपर है उलूम, देखिए उर्दू का पेपर हो गया, उसके बाद अरबिक हो गया, फिर थर्ड पेपर आपका उलूम शर्किया। उलूम शर्किया में इस्लामी शरीयत के बुनियादी माके से कुरान हदीस और फ़क़ा, इस्लामी उलूम का पर्दा का इल्म, तफसीर, इल्म हदीस, इल्म कलाम। तो ये आपके जो है उलूम शर्किया के ये आपका ये सिलेबस है। इसी तरह से फिर आपका ये आपका उर्दू का फिर क्यों स्टार्ट हो गया। और इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और जो कि इंग्लिश में आपके बेसिक क्वेश्चन है। तो आपके ये 4 पेपर होने वाले हैं, जिसमें अरबिक का आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उलूम शर्किया का भी सिलेबस हम देख ही चुके हैं, उर्दू का भी देख चुके हैं, और बाकी जो है 20 क्वेश्चन आपके जीके रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अरबिक, उलूम शर्किया और उर्दू किस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें जीके के क्वेश्चंस और लास्ट ईयर का पेपर ये भी मिल जाएगा आपका, और लास्ट 15 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। ओके। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।